हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आरआरबी जेई का एग्जाम, जल्दी ही एग्जाम होने वाले हैं, तो ये आपकी लेक्चर सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम न्यू पैटर्न बेस्ड कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग क्या है? दोस्तों, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए मशीन लर्निंग क्या होती है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अ सब्सटेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउ सिस्टम टू लर्न फ्रॉम डाटा, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उपसमुच्चय है जो सिस्टम को डाटा से सीखने की अनुमति देता है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, जिसे हम फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उपसमुच्चय है जो कंप्यूटर को डाटा से सीखने और बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति देता है। तो आप ये पॉइंट भी इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग के मुख्य प्रकार क्या हैं? तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। जो मशीन लर्निंग के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये 3 टाइप की मशीन लर्निंग होती है। तो मशीन लर्निंग के 3 मुख्य भागों को विभाजित किया गया है। सबसे पहला है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये तीनों लर्निंग के बारे में आपको थोड़ा सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो नई बुक चल रही है तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमने अपनी ये बुक लॉन्च कर दी है कंप्यूटर की। आप इसको चाहें तो परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस हमने मात्र 369 रुपये रखी है, डिलीवरी चार्ज लगाकर। आप इसे ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या आप हमारे एप्लीकेशन से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन बुक है और जितना अपडेटेड कंटेंट है और जो आजकल एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस सी पूछ रहा है या रेलवे पूछ रहा है, उसे देखते हुए इस बुक में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा बीपीओ की टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर चल रही है, जिसकी प्राइस मात्र 99 रुपये है और ये टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है। इसकी कीमत 111 रुपये है। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डीप लर्निंग? डीप लर्निंग क्या है? दोस्तों, डीप लर्निंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। डीप लर्निंग क्या होती है? तो ध्यान रखेंगे, अ सब्सटेंस ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस न्यूट्रल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क, यानी कि मशीन लर्निंग का एक उपसमुच्चय जो न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देख सकते हैं, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमुच्चय है जो कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके बड़े पैमाने पर डाटा को प्रोसेस करता है और बुद्धिमान निर्णय लेता है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क क्या है? तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल यूपी ट्रिपल सी हो, रेलवे हो, बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? ध्यान रखेंगे, अ कंपोनेंशियल सिस्टम इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन, यानी कि मानव मस्तिष्क से प्रेरित एक कंप्यूटेशनल प्रणाली है। यानी जिस तरीके से मानव का जो मस्तिष्क है काम करता है, तो उसी तरीके की एक प्रेरित, उसी से प्रेरित ये एक नेटवर्क है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो न्यूरल नेटवर्क मानव मस्तिष्क की संरचना से प्रेरित एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जिससे आपस में जुड़े हुए न्यूरॉन्स की परतें होती हैं, जिनका उपयोग डीप लर्निंग में किया जाता है। जिस तरीके से मानव का जो आपका ये होता है मस्तिष्क, उसी तरीके से इसको प्रेरित किया गया है। तो आप ये भी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, विच एक्टिवेशन फंक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन डीप लर्निंग? डीप लर्निंग में आमतौर पर कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है? आप ध्यान रखेंगे, रीलू, यानी कि इस जो इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, यहीं से फुल फॉर्म ध्यान रख सकते हैं, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। तो रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट का यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, रीलू रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट डीप लर्निंग का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला एक्टिवेशन फंक्शन है, क्योंकि ये बैनिशिंग ग्राइंडिंग समस्या को हल करता है और प्रशिक्षण को तेज करता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा तेज कर देता है। ये भी इसके बारे में पॉइंट इम्पोर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा सुपरवाइज लर्निंग का उदाहरण है। तो आप ध्यान रखेंगे इनमें से कौन सा सुपरवाइज लर्निंग का उदाहरण है। तो ये है डिसीजन ट्री। ऑप्शन हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है जिसका उपयोग वर्गीकरण और रिकग्निशन समस्याओं में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज ओवरफिटिंग इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग क्या है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है और रेलवे में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग क्या है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखें। तो व्हेन द मॉडल परफॉर्म वेल ऑन ट्रेनिंग डाटा बट पुअरली ऑन टेस्ट डाटा, यानी कि जब मॉडल प्रशिक्षण डाटा पर अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन परीक्षण डाटा पर खराब करता है। यानी जब हम चेक करते हैं तो सही देता है, लेकिन जब पूरी तरीके से हम इसको परीक्षण करते हैं तो ये रिजल्ट इसके खराब आते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो ओवरफिटिंग तब होता है जब मॉडल प्रशिक्षण डाटा को अच्छी तरह सीखता है लेकिन नए डाटा को अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाता। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज CNN स्टैंड फॉर इन डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में CNN का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो CNN का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका होता है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो CNN एक प्रकार का न्यूरल नेटवर्क है जो मुख्य रूप से इमेज प्रोसेसिंग में उपयोग किया जाता है। किसमें इसका यूज होता है, इमेज प्रोसेसिंग में। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज मेन पर्पज ऑफ ड्रॉप आउट इन अ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क में ड्रॉप आउट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ध्यान रखेंगे इसका उद्देश्य क्या होता है। तो ओवरफिटिंग को कम करना, यानी कि रिड्यूस ओवरफिटिंग। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ड्रॉप आउट एक टेक्निक है जो ओवरफिटिंग को रोकने के लिए कुछ न्यूरॉन्स को अस्थायी रूप से अक्षम कर देती है। ध्यान रखेंगे ये भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉस फंक्शन यूज्ड इन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। यानी कि वर्गीकरण समस्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा लॉस फंक्शन उपयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। ये किया जाता है क्रॉस एंट्रोपी। किसका यूज करते हैं, क्रॉस एंट्रोपी का। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्रॉस एंट्रोपी लॉस वर्गीकरण समस्याओं में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये संभाव्यता वितरित करने में मदद करता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एल्गोरिथम इज कॉमनली यूज्ड फॉर डायमेंशनली रिडक्शन। यानी कि आयामहीनता डायमेंशनलिटी को कम करने के लिए आमतौर पर कौन सा एल्गोरिथम उपयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, PCA। ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसका यूज करते हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है, आपको बता दे रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन आप कोई भी मार्केट की बुक देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और आजकल एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो ये लेक्चर सीरीज आपको मिलती रहेगी और चाहें तो आप हमारी बुक से भी इस तरीके के क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ध्यान रखें PCA यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक सांख्यिकी टेक्निक है जिसका उपयोग उच्च आयामी डाटा को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे मॉडल का प्रदर्शन और व्याख्या बेहतर होती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एन ऑप्टिमाइजर इन डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में ऑप्टिमाइजर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन, यानी लॉस फंक्शन को न्यूनतम करना, कम करना। किसका उद्देश्य है, ऑप्टिमाइजर का पर्पस है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्टिमाइजर एक एल्गोरिथम है जो मॉडल की त्रुटि यानी कि लॉस फंक्शन को कम करने में मदद करता है और न्यूरल नेटवर्क को तेज और कुशलता से सीखने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बैच ग्रेडियंट डिसेंट एंड स्टोचस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। यानी कि बैच ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के बीच मुख्य अंतर क्या है।
तो इनके बीच जो मुख्य अंतर है उसे आपको बताना है, ध्यान रखेंगे। बैच ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट वेट्स फॉर ऑल डाटा एट वंस, वाइल स्टोकास्टिक अपडेट आफ्टर ईच सैंपल। यानी बैच ग्रेडियंट इन सभी डाटा को एक बार में वेट अपडेट करता है, जबकि स्टोकास्टिक प्रत्येक सैंपल के बाद अपडेट करता है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट संपूर्ण डाटा सेट पर वेट अपडेट करता है, जबकि स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट प्रत्येक डाटा पॉइंट के बाद अपडेट करता है, जिससे ये अधिक परिवर्तनशील यानी कि नॉइजी लेकिन तेज होता है। ध्यान रखेंगे, तेज होता है ये। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूरल नेटवर्क इज बेस्ट सूटेड फॉर सिक्वेंशियल डाटा लाइक टाइम सीरीज। यानी समय श्रृंखला जैसे अनुक्रमिक डाटा के लिए कौन सा न्यूरल नेटवर्क सबसे उपयुक्त है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन सा सबसे उपयुक्त न्यूरल नेटवर्क है, ध्यान रखेंगे, वो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में देख सकते हैं, RNN यानी कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क विशेष रूप से अनुक्रमिक डाटा यानी कि सिक्वेंशियल डाटा जैसे समय श्रृंखला, टाइम सीरीज, पूर्वानुमान, प्राकृतिक भाषा यानी नेचुरल NLP जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसको NLP की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखें क्या होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसके लिए ये डिज़ाइन किया जाता है किसे, RNN को, यानी कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ट्रांसफर लर्निंग इन डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में ट्रांसफर लर्निंग क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीप लर्निंग में ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है, यूजिंग अ प्री ट्रेन्ड मॉडल फॉर अ न्यू बट सिमिलर टास्क। यानी एक पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को एक नए लेकिन समान कार्य के लिए उपयोग करना, इसी में क्या होता है, डीप लर्निंग में ये क्या कहलाती है, ट्रांसफर लर्निंग। तो इसमें ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ट्रांसफर लर्निंग एक टेक्निक है जिसमें एक मॉडल को पहले से प्रशिक्षित किया जाता है और फिर इसे नए कार्यों के लिए संशोधित किया जाता है, जिससे प्रशिक्षण समय और संसाधनों की बचत होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने को मिलते ही नहीं है। और आजकल UPSSC ने तो ये ट्रेंड बना लिया है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। रेलवे भी इससे और आ चुका है और SSC की तो पूछ ही रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से इसकी थ्योरी को पढ़ना चाह रहे हैं और क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं। बाकी आप जो चाहें वो पढ़ें, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं वहीं पढ़ेंगे तो आपको सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। और बाकी इस तरीके के क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर हम देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।